विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन की श्रृंखला में हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा का अति प्राचीन मंदिर जिसको कि दीर्घ विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज उसी मंदिर के भव्य और दिव्य दर्शन आपको हम करा रहे हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से आप देख रहे हैं ये मथुरा शहर के बीचों बीच स्थित है दीर्घ विष्णु मंदिर, और यहाँ भगवान श्री विष्णु जी का बड़ा ही दिव्य और अति प्राचीन विग्रह विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु का चतुर्भुजा के रूप में यहाँ दर्शन है। श्याम वर्ण की यहाँ भव्य प्राचीन प्रतिमा है और इसे दर्शन करने के लिए दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मथुरा के शहर के बीच में, और जब अंतर्ग्राही परिक्रमा मथुरा की दी जाती है तो ये मंदिर विशेष रूप से उस परिक्रमा के अंतर्गत आता है। मंदिर कब बना, ये विग्रह कहाँ से यहाँ स्थापित हुए, क्या इसका इतिहास है, किन पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, आइए हम जानते हैं। मंदिर के जो सेवक पुजारी हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इनके दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं कि कैसे विग्रह है, कौन कौन विराजमान है। आपने तमाम ग्रंथों में, तमाम वेदों में, जो हमारे चारों वेद हैं उनमें भी ठाकुर जी के जो स्वरूप का वर्णन है वह वर्णन चतुर्भुज रूप में ही है। जब गीता में भी भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है और अर्जुन के नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस दर्शन को कर पाए, तो उसने गीता में भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना की है कि प्रभु आप मुझे अपने उसी विष्णु रूप चतुर्भुजी रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन कर पाऊँ। तो यहाँ भगवान का जो स्वरूप है वह चतुर्भुज रूप है। ठाकुर जी के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ठाकुर जी के मुखार बिंद पर एक अलग तरह की मुस्कान आप सभी को देखने को मिलेगी। ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है इस वक्त, इसलिए आपको पूर्ण दर्शन ठाकुर जी के नहीं हो पाएंगे। ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि की माला ठाकुर जी पे धारण किए हुए हैं। ठाकुर जी के मस्तिष्क पर मणियों का मुकुट है जो ठाकुर जी धारण किए हुए हैं। और इस मंदिर की, इस ठाकुर जी के विग्रह की एक सबसे बड़ी विशेषता, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड शब्द हालांकि बहुत बड़ा है और मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हो। तो लक्ष्मी जी पूरे संसार में जो उपजित हैं वे कमल के फूल से उपजित हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ ठाकुर जी के हस्त कमलों से जो कमल निकल रहा है उस कमल के नीचे लक्ष्मी जी विराजमान है, और लक्ष्मी जी के हाथ में भी, अभी लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जो है वो पोशाक पहनी हुई है इसलिए पूर्ण दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के हाथों में भी कमल का पुष्प है और कमल के पुष्प से ही लक्ष्मी जी भगवान के दर्शन और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है जो कि इस मंदिर को और सभी मंदिरों से बहुत विशेष बनाती है। ये विग्रह कितना प्राचीन है और कैसे यहाँ पे इसको स्थापित किया गया, प्राकट की क्या लीला है, क्या इसकी इतिहास है? यह मंदिर, जो ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन है वो ये है कि जब गर्गाचार्य जी के साथ में बैजनाथ जी ब्रज में पधारे, आप जानते ही होंगे कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बैजनाथ जी जब गर्गाचार्य जी के साथ में ब्रज में पधारे तो उन्होंने देखा कि जहाँ उनके बाबा श्री कृष्ण की लीला स्त्री हैं वो सब खत्म हो चुकी थी। ये तो आप भी जानते हैं, ब्रज बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाद में जाने के बाद में लुप्त हो चुका था। तो जब उन्होंने भगवान की लीलाओं का स्थान बनाने के लिए ब्रज की शुरुआत उनको करनी थी, तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से कहा कि मैं कहाँ से कैसे शुरुआत करूँ। तो गर्गाचार्य जी ने उनको निर्देश दिया है कि मथुरा में श्री दीर्घ विष्णु जी का मंदिर है, सन्मुख श्री मथुरा देवी विराजमान है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान यहाँ विराजमान है। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ दीर्घ विष्णु भगवान विराजमान है और वहाँ का अभिषेक करके हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ऐसा वर्णन गर्ग संहिता में बताया गया है। लेकिन मेरा इसमें जो एक अपना पर्सनल तर्क है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा भूमि को अपने जन्म लेने के लिए चुना तो उस वक्त यहाँ पर किस ठाकुर की पूजा होती थी? क्योंकि कृष्ण के जन्म से होने से पहले तो ऐसा था नहीं कि भगवान की पूजा नहीं होती थी।
भगवान विष्णु तो बहुत पहले थे और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का ही एक पूर्ण अवतार है। तो भगवान कृष्ण का जन्म लेने से पहले जिन ठाकुर जी यहाँ पूजा होती थी उनमें से एक श्री देवी विष्णु भगवान। मंदिर को बनवाने के लिए व्यवस्था ऐसी रही कि बैजनाथ जी ने जब ठाकुर जी का अभिषेक किया तो उसके बाद में ठाकुर जी के भक्तों ने समय समय पर जन्म लिए पृथ्वी के ऊपर, और जन्म लेने के बाद में जैसे ही उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने अपना जो भी अंशदान था वो ठाकुर जी को समर्पित किया और समय समय पर इसके जीर्णोद्धार लोगों ने कराए, जीर्णोद्धार होते रहे, जो आज भी उस श्रृंखला में चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों की कमी तो संसार में है नहीं और मंदिर जो भक्तों के ऊपर ही निर्भर है, भक्तों के ऊपर ही चलते हैं। तो आज भी मंदिर जो दिखाई दे रहा है वर्तमान जो स्ट्रक्चर है वो 4,500 साल पुराना है, जो ठाकुर जी का जगमोहन है। क्योंकि इस जगमोहन में आप एक वास्तुकला का बहुत सुंदर प्रदर्शन देख सकते हैं कि ठाकुर जी के पूरे मंदिर पर शंख और चक्र के निशान है, चिन्ह है, जो कि बहुत ही मतलब पत्थर में ही वो स्थापित है। तो आज के युग में ऐसे कलाकार या ऐसे पत्थर के लोग नहीं है जो उस तरीके का निर्माण कर सकें। और पूरे मंदिर में आप नहीं देखेंगे कि कहीं भी एक तरीके का लोहे का 4,500 वर्ष पुराना जगमन हो गया। उसके बाद फिर यवन मुगलों का शासन आया, उसमें निश्चित ही इनको क्षति पहुंचाई गई होगी। तो उसके बाद फिर दोबारा कब किसने जुड़ा? यवन काल में भी अब्दुल शाह अब्दाली से लेकर के औरंगजेब तक। आप जिस मंदिर में खड़े हुए हैं इस मंदिर के एरिया का नाम है मनोहरपुरा। मनोहर हमारे भगवान ठाकुर श्री भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में है मुस्लिम आबादी और ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। इतना अति प्राचीन, इतना सुंदर दिव्य मंदिर, लेकिन मथुरा में हजारों लोग आ रहे हैं दर्शन करने, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाते, उसकी क्या वजह है? देखिए सर, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक तो ये ठाकुर जी कृपा है कि ठाकुर जी हमारे भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं और यहाँ वही लोग आ पाते हैं जो बहुत ठाकुर जी से अटैच होते हैं। और जो भीड़ मथुरा में आ रही है वो ठाकुर जी दर्शन करने तो आती नहीं है, ना वो ठाकुर जी से कोई लगाव है। मथुरा घूमने वाले लोगों को केवल घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, वो वाली पब्लिक आ रही है। जो भक्त होते हैं असली, जिनको वास्तव में ठाकुर जी से लगाव है, जिनको वास्तव में ठाकुर जी के ब्रज से लगाव है, जो वास्तव में ब्रज की सुंदरता को या ठाकुर जी के ब्रज की आध्यात्मिकता को परखना चाहते हैं या उसको महसूस करना चाहते हैं, वो लोग ठाकुर जी वीर सिंह भगवान के मंदिर में आ पाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की उन लोगों की कृपा होती है। तो ऐसे मंदिर के दर्शन आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने किए। मथुरा का दीर्घ विष्णु मंदिर कहा जाता है। यदि आप मथुरा आएँ तो दीर्घ विष्णु मंदिर के एक बार आकर जरूर दर्शन करें। ये शहर के बीचों बीच भरतपुर गेट के पास ये मंदिर स्थित है और आप जब यहाँ आएंगे तो जैसा आप तिलक पत्रिका में देख रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।